हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केबी एजुकेशन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वो कैब जो है वो अल्फ़ाबेट जे से स्टार्ट कर रहे हैं। आई तक हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो 360 हाँ 350 अबव जो है वो आपके वो कैब जो है वो आपकी हो जाएगी। तो इसी में से जो है वो आपको एग्ज़ाम में, चाहे वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ईडियम है, सिनोनिम है, सिनोनिम, वो कैब इसी के रूप में आपको देखने को ज़रूर मिलेगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सारे जितने भी वर्ड हैं। तो आज जैसे जे से स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले है जैक। जैक होता है उठाना। आपने सिंपल यहाँ से याद रखना है कि जब गाड़ियों के नीचे भी हम लगाते हैं ना उसको उठाने के लिए, ताकि वो इजीली चीज़ उठ जाए और उसका प्रॉब्लम जो है वो सोल्यूशन निकल जाए इजीली, है ना, जब वो उठ जाएगी चीज़। तो ये ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ। तो ये जैक जो है उठाना है, बट उठाना यहाँ पे हमने क्या है, टू रेज समथिंग, किसी चीज़ को उठाना या इंक्रीज द प्राइस, किसी प्राइस को उठाना बढ़ाना, ठीक है, उसे हम कहते हैं जैक। तो प्राइस से रिलेटेड है, ये किसी चीज़ से रिलेटेड है। तो उठाना मतलब कोई भी चीज़ आप उठा रहे हो तो उसके लिए यूज़ होगा जैक, लेकिन प्राइस से रिलेटेड भी है। देन नेक्स्ट इज़ है जैम्बोर। जैम्बोर होता है जमवाड़ा, ठीक है। जैसे खुशी मनाने के लिए बहुत सारे जो है गैदरिंग हुई है, तो उसे हम कहते हैं जमवाड़ा। अ लार्ज गैदरिंग टू हैव फन, ठीक है, कि गैदरिंग हुई है उसमें आप इंजॉय कर रहे हो या कुछ भी है, उस चीज़ को क्या कहेंगे, जैम्बोर कहेंगे। नेक्स्ट इज जियोपैडी। जियोपैडी का मतलब है खतरे में, ठीक है, इन डेंजर। तो ये इसका एक तरीके से सिनोनिम भी हो गया आपका जियोपैडी का। तो मैंने आपको क्या बोला है कि आपके सिनोनिम भी इसी में कवर हो जाएंगे, वो कैप में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी इसी में कवर हो जाएगी। नेक्स्ट इज जेटरी। जेटरी का मतलब होता है परेशान या घबराया हुआ, ठीक है, तो उसे हम जेटरी कहते हैं। अब इसका जो होगा इंग्लिश में मीनिंग वो है नर्वस। जेटरी को हम नर्वस भी कहेंगे। नर्वस ही होता है ना, घबराया हुआ, है ना। तो ये जेटरी का सिनोनिम हो गया कवर आपका। जोवियल। जोवियल होता है हंसमुख, जो इंसान है जो हमेशा हंसता रहता है, हंसमुख सा स्माइली फेस रहता है उसका, तो उसे हम जोवियल कहते हैं। गुड नेचर, और जो इंसान हमेशा हंसता रहता है, स्माइली फेस रहता है, तो उसका नेचर तो हमेशा अच्छा ही होता है, तो इसीलिए गुड नेचर। जोवियल का क्या होगा, गुड नेचर्ड। नेक्स्ट इज जुबिलेशन। जुबिलेशन का मतलब होता है जश्न, जश्न मनाना। तो इसका रहेगा सिनोनिम या मीनिंग जो भी आप लगा लो, रिजॉइसिंग। क्या रहेगा, रिजॉइसिंग। 337 पे है जंक्चर। जंक्चर का मतलब होता है जोड़, ज्वाइनिंग पॉइंट, है ना, किसी चीज़ में आपने उसमें जोड़ डाल के उसको ठीक कर दिया, तो उसे हम कहते हैं जंक्चर, ज्वाइनिंग पॉइंट कहते हैं हम उसे। नेक्स्ट इज नीट। नीट होता है गूंथना, जैसे हम आटा गूंथते हैं, है ना, तो वो गूंथना। अब आटा तो हम गूंथते हैं, बट कोई चीज़ ऐसी भी होगी शायद जिसको गूना जाता है, तो नीड यूज़ होगा। टू प्रिपेयर डो, तो आटा गूंद लो, मैदा गूंद लो, सूजी गूंद लो, कोई भी चीज़ हो गई, ठीक है, तो गूंथने के लिए ये नीड है। नेक्स्ट इज नॉटी। नॉटी होता है जटिल। जटिल यानी कि डिफ़िकल्ट टू सॉल्व, जिसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल है, तो उसे हम जटिल कहते हैं, यानी कि नॉटी कहेंगे हम उसे। नेक्स्ट इज नेवरी। नेवरी होता है धोखेबाज, कपट, उसे हम नेवरी कहेंगे। डिसऑनेस्ट और डिसाइटफुल बिहेवियर हम इसे कहते हैं। अगर इस तरह से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछ लिया कि डिसऑनेस्ट और डिसाइटफुल बिहेवियर, तो इसका क्या आप ऑप्शन अगर रहेंगे, मान लो कि जंचर है, नीड है, नॉटी है, नेवरी है, तो आपने नेवरी में टिक कर देना। तो इस तरीके से आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है वो कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट इज कौटाव। कौटाव होता है चापलूसी करना, ठीक है, टू एक्ट इन एक्सेसिवली ओबीडियंट वे, कि मतलब कि करना, चापलूसी किसी की, एक्सेसिवली होता है बहुत ज़्यादा करना, तो बहुत ज़्यादा चापलूसी क्या हो गई आपकी, ठीक है, ओबीडियंट वे। नेक्स्ट इज कैरनेल। कैरनेल का मतलब होता है सारा मूल भाग, यानी कि जितना भी है वो सारा इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है। द कोर और एसेंशियल पार्ट को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कैरनेल कहते हैं। जैसे कोई मशीन है, ठीक है, तो अब वो मशीन में जो कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तो एसेंशियल पार्ट जो है वो सारा, उसे हम क्या कहेंगे, कैरनेल कहेंगे। नेक्स्ट इज नैक। नैक होता है हुनर, है ना, काबिलियत जिसे कहते हैं, तो स्किल, स्किल जिसे आप कहोगे। अ स्पेशल स्किल और टैलेंट, उसे हम क्या कहते हैं, हुनर कहते हैं, यानी कि नैक कहेंगे हम उसे। नैक को क्या हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में अगर आ गया अ स्पेशल स्किल और टैलेंट, तो नैक।
नेक्स्ट इज किंडल। किंडल होता है जलाना किसी को या प्रेरित करना। अब कुछ ऐसा होता है कि कोई जलने के थ्रू ही प्रेरित हो जाता है, मोटिवेट हो जाता है ना। जैसे एग्जांपल है कि अगर पड़ोसियों में किसी ने गाड़ी ली है तो आपको जेलसी हो रही है, बट साथ ही साथ में आपको मोटिवेशन भी मिल रही है कि आपने भी कुछ अचीव करना है, ठीक है। तो इस तरीके का जो भी फीलिंग है वो किंडल, उसे किंडल कहा जाता है। टू इग्नाइट और टू इंस्पायर, किसको इंस्पायर भी करना, तो क्या कहते हैं, किंडल। नेक्स्ट इज कीन। कीन होता है उत्सुक होना, ठीक है। तो वेरी ईगर, किसी भी चीज़ के लिए आप हमेशा एक्साइटेड रहते हो, एगर रहते हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, कीन कहते हैं। कुडोज। कुडोज का मतलब होता है प्रशंसा या सराहना, एक ही चीज़ है, प्रशंसा करना किसी की, तारीफ करना किसी की, वो कुडोज में आ गया। प्रेज और रिकॉग्निशन, तो ये किसको क्या कहते हैं, इसे कुडोज कहेंगे, ओके। नेक्स्ट इज काइनेटिक। काइनेटिक होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो गति से रिलेटेड है, मोशन से रिलेटेड है, उसे हम काइनेटिक कहेंगे। नेक्स्ट इज काइंड्रेड। काइंड्रेड का मतलब होता है समान, संबंधित, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो एक समान है, एक समान से संबंधित है, उससे रिलेटेड है, कोई इक्वालिटी से रिलेटेड है ना, कि इक्वल है सब कुछ, तो उसे हम क्या कहते हैं, काइंड्रेड। सिमिलर रिलेटेड, यानी कि सेम है सब कुछ, उससे रिलेटेड कुछ है, तो काइंड्रेड हम उसे कहेंगे। नेक्स्ट इज कीनशिप। कीनशिप होता है फैमिली रिलेशनशिप या क्लोज कनेक्शन, ठीक है, कि कोई आपके जैसे कोई रिलेशन है जो बहुत ही क्लोज है, बहुत क्लोज है, आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है उसके साथ, तो वो हम कहते हैं कीनशिप, मतलब कि रिश्तेदारी। नेक्स्ट इज कीन। कीन ये हो गया उत्सुक, यानी कि वेरी एगर, ओके। नेक्स्ट है लैंग्वर। लैंग्वर होता है शांतिपूर्ण, मतलब शांतिपूर्ण, पीसफुल हम जिसे कहेंगे, ठीक है, क्वाइट या पीसफुल। नेक्स्ट इज लैंकी। लैंकी होता है लंबा और पतला, जो लंबा भी है और पतला भी है, उसे हम कहते हैं लैंकी। कई सारे ऐसे इंसान आपने देखे होंगे जो लंबे होंगे लेकिन पतले बहुत होंगे, लॉन्ग एंड थिन, सिंपल। नेक्स्ट इज लेटेंट। लेटेंट होता है गुप्त, सीक्रेट भी हम इसे कहेंगे, डोरमेंट कहेंगे, मतलब लेटेंट के सिनोनिम आके यो दो हो गए, एक हो गया डोरमेंट हो गया और दूसरा सीक्रेट हो गया। नेक्स्ट इज लॉर्ड। लॉर्ड होता है तारीफ करना किसी की, टू प्रेज। प्रेज भी क्या होता है, तारीफ करना होता है। नेक्स्ट इज लॉरेल्स। लॉरेल्स होता है सम्मान या तारीफ, ठीक है, तो ये तारीफ में लॉर्ड भी आ गया, लेकिन लॉरेल्स भी आ सकता है तारीफ में, तो लेकिन सम्मान में ये लॉरेल्स ही आएगा। तो ऑनर और प्रेज, उसे हम क्या कहते हैं, लॉरेल्स कहेंगे। नेक्स्ट इज लेचरी। लेचरी होती है विलासिता, लस्टफुलनेस हम इसे कहते हैं, ठीक है, किसे, लेचरी को। तो लेचरी का सिनोनिम आपका लस्टफुलनेस हो गया। अब 351 पे आ गया लैक्स। लैक्स होता है लापरवाह, यानी कि केयरलेस, तो लैक्स का सिनोनिम केयरलेस हो गया। लिरी। लिरी होता है शंकित, डाउट हम कहते हैं किसी पे, अगर हमें डाउट है, शंका है, ठीक है, तो उसके लिए यूज होता है लेरी। तो सस्पिशियस आ गया, लेरी का सिनोनिम मीनिंग सस्पिशियस। नेक्स्ट इज लेजेंड। लेजेंड होता है पुरानी और प्रसिद्ध कथा, ठीक है, तो वेरी ओल्ड, बहुत ही पुरानी है, पॉपुलर स्टोरी है कोई, तो उसे हम कहते हैं लेजेंड। तो नेक्स्ट इज लेजिटिमेट। लेजिटिमेट होता है जायज़, जो बिल्कुल जायज़ है, तो अलाउड बाय लॉ, जो मतलब कि लॉ के द्वारा बिल्कुल अलाउ है, वो उसे हम जायज़ कहते हैं, यानी कि उसे हम क्या कहेंगे, लेजिटिमेट कहेंगे। नेक्स्ट इज लीनियंट। लीनियंट होता है उदारात्मक, यानी कि नॉट स्ट्रिक्ट होता है, उदारात्मक। आगे है लेसन। लेसन का मतलब है कम करना, टू मेक लेस स्ट्रॉन्ग, है ना, कि कम करना, कोई भी चीज़ जिससे, कोई भी चीज़ से रिलेटेड कोई इस तरह से आ गया कि इसको कम करना है, तो वहाँ पे लेसन यूज़ होगा। नेक्स्ट है लिथार्जिक। लिथार्जिक होता है आलसी, तो आलसी जो होता है हमेशा उसमें क्या होगी, लैकिंग एनर्जी, एनर्जी कम होगी, लेजी, सुस्ती ज़्यादा होगी इसमें, ठीक है, तो लिथार्जिक को हम क्या कहेंगे, लैकिंग एनर्जी और लेजी। नेक्स्ट इज लाइबिलिटी। लाइबिलिटी होता है दायित्व, यानी कि लीगल रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, लाइबिलिटी कहेंगे। लीगल रिस्पॉन्सिबल, मान लो कि जैसे घर है आपका, गाड़ी है, ये सारी लाइबिलिटीज़ हैं हमारी, ठीक है। अब नेक्स्ट है लॉपसाइडेड होता है तिरछा, ठीक है, विद वन साइड लोअर देन द अदर, जो लोअर है अदर साइड से, यानी कि वो तिरछी है, ठीक है। नेक्स्ट इज लुनेकी। लुनेकी होता है पागलपन,
इंसैनिटी हम इसे कहेंगे। लुनेकी, लुनेकी होता है पागलपन, इसका जो मीनिंग हो गया इंसैनिटी, ये इसका सिनोनिम भी हो जाएगा, ठीक है, किसका, लुनेकी। तो आज हमारे 360 जो वो कैब है वो हमने कंप्लीट कर ली है। तो आज मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में आपको पढ़ा रही हूँ क्योंकि मुझे एक्चुअली कहीं पे जाना है, तो फटाफट से हम रिवाइज करना नहीं छोड़ेंगे, तो हम रिवाइज भी कर लेते हैं जो हमने कल पढ़ा था। लाइट भी चली गई, तो जो हमने कल पढ़ा था उसको हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। अभी 301 पे था इडल। इडल होता है बेकार या बिना काम का, और नॉट वर्किंग जो है उसे हम क्या कहेंगे, इडल कहेंगे। नेक्स्ट इज इम्बेसिलिटी। इम्बेसिलिटी होता है मूर्खता, स्टूपिडिटी हम इसे कहेंगे, या इसको फुलिशनेस भी हम कह सकते हैं, किसको, इम्बेसिलिटी को। तो दो सिनोनिम हो गए, स्टूपिडिटी हो गया, फुलिशनेस हो गया। नेक्स्ट इमर्स। इमर्स होता है डुबाना, टू बिकेम कम्प्लीटली ऑब्जर्व्ड, ठीक है, आपने किसी को डुबाया, पूरी तरह से डुबाया, या उसका तो जो मतलब रहेगा इंग्लिश में जो रहेगा इमर्स होता है। नेक्स्ट इज इमिनेंट होता है, इमिनेंट का मतलब तुरंत, इमिडिएटली भी यहाँ पे लग सकता है, ठीक है। तो लाइकली टू हैपन वेरी सून, जो मतलब जितना कुछ जल्दी जल्दी होता है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इमिनेंट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज इमोलेट। इमोलेट होता है कि बलि देना, लेकिन कैसे, जलाकर, ठीक है, जलाकर आपने किसी की बलि दी, तो ऑफर एज अ सेक्रीफाइस बाय बर्निंग, उसे हम क्या कहते हैं, इमोलेट कहेंगे। नेक्स्ट इज इम्यूटेबल। इम्यूटेबल होता है अपरिवर्तनीय, अनचेंजेबल, जो कभी चेंज ना हो सके, उसे हम इम्यूटेबल कहेंगे। नेक्स्ट इज इम्पीरियलिज्म। इम्पीरियलिज्म होता है साम्राज्यवाद की सिस्टम इन विच कंट्री अदर कंट्रीज, वो सिस्टम जो दूसरी कंट्री पे अपना सिस्टम थोपने की कोशिश करते हैं उसको हम साम्राज्यवाद कहते हैं। कल मैंने आपको ये डिटेल में बताया था। इम्पैलेबल। इम्पैलेबल का मतलब होता है कि जो आसानी से समझ में ना आए उसे हम कहते हैं इम्पैलेबल। तो डिफरेंट है टू फील और अंडरस्टूड, उसको समझना। नेक्स्ट इज इम्प्लीकेट। इम्प्लीकेट होता है कि किसी अपराध में फंसाना, ठीक है, टू शो दैट समवन इज इन्वॉल्व्ड इन अ क्राइम। तो किसी को आपने किसी को मतलब कि किसी जुल्म में फंसा दिया तो उसको हम इम्प्लीकेट कहेंगे। वो मतलब है निर्दोष है लेकिन फंस गया, वो इम्प्लीकेट हो गया वहाँ पे। नेक्स्ट इम्पाउंड। इम्पाउंड होता है जब्त कर लेना, सीज करना, लेकिन एक लीगल तरीके से, सीज एंड टेक लीगल पोजेशन। जैसे होता है ना कि बैंक वाले कभी आपकी गाड़ी रख ले बट उनके पास वो लीगल होता है, अथॉरिटी होती है कि वो सीज कर लेते हैं। नेक्स्ट इज इम्पल्स। इम्पल्स यानी कि कुछ करने का आवेश, उसे कुछ करने की आप में जो भी ईगरता रहती है, ईगर, लाइट आ गई। इम्पल्स। इम्पल्स होता है कि कुछ करने का आवेग, आप में कुछ करने की एक्साइटमेंट हमेशा रहती है, तो उसे हम इम्पल्स कहते हैं। नेक्स्ट इज इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी होता है दंड से रहित, जो बच जाता है पनिशमेंट से, उसे हम इम्प्यूनिटी कहेंगे, फ्रीडम फ्रॉम पनिशमेंट। नेक्स्ट इज इनकारनेट। इनकारनेट का मतलब होता है कि मानव रूप में, इन ह्यूमन फॉर्म। नेक्स्ट इज इंसेसेंट। इंसेसेंट का मतलब होता है लगातार, नेवर स्टॉपिंग, कॉन्टिन्यूसली भी यहाँ पे आ सकता है इंसेसेंट का। इनकॉन्ग्रियस। इनकॉन्ग्रियस का मतलब होता है बेमेल, जो बेमेल है जिसका कोई मेल ही नहीं है, ठीक है, उसे हम कहते हैं इनकॉन्ग्रियस। अनयूजुअल है, डिफरेंट है फ्रॉम अदर्स। नेक्स्ट इज इनकॉम्ब्यूमेंट। इनकॉम्ब्यूमेंट का मतलब है आवश्यक, यानी कि नेसेसरी है, इतनी नेसेसरी है कि एज अ ड्यूटी की तरह वो बहुत ज़रूरी है कोई चीज़, इनकॉम्बियंट। नेक्स्ट इज इनक्योर। इनक्योर का मतलब है कुछ अप्रिय अनुभव करना, यानी कि आपने कुछ ऐसा फील किया, आपको कुछ किसी चीज़ से नुकसान हुआ है तो आपको एक अच्छी फीलिंग नहीं आती है, तो इस तरह से फील करना जो है उसे हम इनक्योर कहते हैं। टू एक्सपीरियंस समथिंग यूजुअली अनप्लेजेंट, जो आपको खुशी नहीं देता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इनक्योर। नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज इंडेलिजिबल। इंडेलिजिबल का मतलब है स्थायी रूप से, एग्जिस्ट है जो, ठीक है, उसे हटाना मुश्किल है, तो वो एक ही जगह पे एग्जिस्ट है, अनेबल टू बी रिमूव्ड, उसे हम कहते हैं इंडेलिजिबल। नेक्स्ट है इंडिजिनियस। इंडिजिनियस का मतलब है गरीबी, पॉवर्टी, तो इसे हम इंडिजिनियस कहेंगे। ओके 320 पे आ जाओ। इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट का मतलब होता है लालच, एक्ट डन टू परसुएड समवन और समथिंग, यानी कि आपने कुछ ऐसा किया मतलब कुछ आपने
लालच दिया, लालच दे के किसी से काम करवाया, उसे हम क्या कहते हैं, इंड्यूसमेंट कहेंगे। नेक्स्ट है इंडल्ज। इंडल्ज होता है आसक्त होना, अपनी ही मनमर्जी करना। अलाउ वन सेल्फ समथिंग एंजॉयबल। नेक्स्ट इज इनहिबिटेशन, का मतलब है हिचक, हिचकिचाना, हेजिटेट। इनहिबिटेशन का हेजिटेट भी है सिनोनिम इसका। अ फीलिंग प्रिवेंटिंग वन फ्रॉम एक्टिंग नेचुरली, ठीक है। नेक्स्ट इज इंजेन। इंजेन होता है पागल, मेंटली इल हम इसे कहेंगे। नेक्स्ट इज इंस्टिगेट। इंस्टिगेट का मतलब है उकसाना, टू अर्ज टू डू सम एक्शन, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंस्टिगेट। नेक्स्ट इज एंट्री कलर। एंट्री कलर होता है वार्तालाप करने वाला, समवन इन्वॉल्व्ड अ कन्वर्सेशन, जो हर तरह के कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व हो जाता है, उसे हम एंट्रो कलर कहेंगे। नेक्स्ट इज इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट होता है रुक रुक के, जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग मैंने आपको कल एग्जांपल दी थी। मैक्सिमम लोग डाइट को कंट्रोल वेट लूज करने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, यानी कि रुक रुक के थोड़े थोड़े समय बाद थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ खाते हैं, बट रुक रुक के, ब्रेक लगा लगा के। तो नॉट हैपनिंग रेगुलरली और कॉन्टिन्यूसली, उसे हम क्या कहते हैं, इंटरमिटेंट कहेंगे। नेक्स्ट इज इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट क्या है, डराना, तो डराना यानी कि फ्रिटन। नेक्स्ट इज इंट्रोडर। इंट्रोडर होता है घुसपैठिया। अगर आप वन हु पर्सन एंटर्स अ प्लेस विदाउट परमिशन, अगर आप कहीं भी विदाउट परमिशन कहीं पे चले जाते हो तो उसे हम इंट्रोडर कहेंगे। ओके, नेक्स्ट 329 पे आ जाओ। इररिवोकेबल। इररिवोकेबल का मतलब है कि जो बदला ना जा सके, इम्पॉसिबल टू चेंज। नेक्स्ट इज आइसोलेट। आइसोलेट होता है अलग थलग करना, टू प्लेस अ पार्ट और अलोन, उसे हम क्या कहते हैं, आइसोलेट कहेंगे। तो इसी के साथ हमारा जो आज का वीडियो है, क्लास ख़त्म होती है। तो हमारे पूरे 360 जो है वो कैब हो चुकी है, जो आपको एग्ज़ाम में दिखी जाएगी, आपको क्वेश्चंस में, इंग्लिश के पेपर में। तो फ्री के मार्क्स हैं, बस लर्न करना है आपने। 10-15 मिनट की वीडियो देख के अगर आप पूरे दिन में 10-15 मिनट देते हो, तो अगर आपकी वो कैब स्ट्रांग हो सकती है रोज़ वीडियो देखने से, तो ये कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए आज के लिए इतना ही, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट। तो शायद मुझे 1-2 दिन के लिए ब्रेक चाहिए, बिकॉज़ मैं कहीं ज़रूरी काम है मुझे, तो 1-2 दिन के लिए शायद मैं फिर भी कोशिश करूँगी आपके लिए वीडियो लाने की, बट मैं पहले ही आपको बता रही हूँ कि हो सकता है कि ना भी आए। तो 80% तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं कहीं भी जाऊँ तो मैं ये वीडियो ज़रूर आपके लिए डालूँ, वो कैब से रिलेटेड। आगे आगे हमने ख़त्म भी करना है ना सिलेबस, ईडियम फ्रेजेस जो भी है, तो रिवाइज़ भी करते रहना साथ साथ में। तो इसीलिए आप मुझे थोड़ा कोऑपरेट करो, और कोशिश कर रही हूँ कि बढ़िया वे में मैं आपके लिए कुछ और ला सकूँ। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय।